22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारण घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। दोपहर करीब 2:30 बजे 5 आतंकवादी सैन्य वर्दी में सशस्त्र होकर बैसारण घाटी पहुंचे, जो घने जंगलों से घिरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले में मारे गए लोगों में विभिन्न राज्यों के पर्यटक, एक नेपाली नागरिक, एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम शामिल थे, जो पर्यटकों की रक्षा करते हुए मारा गया। आतंकियों ने पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें निशाना बनाया। मृतकों में भारतीय वायुसेना और नौसेना के नवविवाहित अधिकारी, एक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी और विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पर्यटक शामिल थे। हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने विशेष उड़ानों की व्यवस्था की ताकि वहां फंसे 500 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटकर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कई कड़े कदम उठाए। इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गईं। पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया गया और भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाया गया। सीमा पार व्यापार और यात्रा पर रोक लगा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और हमले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सरकार ने स्वीकार किया कि बैसारण घाटी को पर्यटकों के लिए समय से पहले खोला गया था, जिससे सुरक्षा में चूक हुई। हमले के बाद कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों ने इस हमले को कश्मीरियत पर हमला बताया और हिंसा की निंदा की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी किए और उनकी पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा के रूप में की गई। सरकार ने अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा करने और सेना तथा अर्धसैनिक बलों की स्थायी तैनाती पर विचार करने का निर्णय लिया। पहलगाम हमला न केवल एक सुरक्षा चूक का परिणाम था, बल्कि यह दर्शाता है कि आतंकवाद कैसे निर्दोष लोगों की जान ले सकता है। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है। सरकार और नागरिक समाज को मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क और सक्रिय रहना होगा।